एक और बेटी दहेज के परवान चढ़ गई। दहेज लोभियों ने डॉक्टर शिल्पी वर्मा को आखिरकार मार भी डाला। हार और निराश से बेटी के पिता ने मीडिया की शरण ली और बुलाया अखंड भारत न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहजहांपुर अरविंद सक्सेना व उनकी टीम को। आपको बता दें, यह मामला जनपद शाहजहांपुर के खुटार ब्लॉक के गांव नवदिया का है, जहां छुटाई पांडे के डॉक्टर सुरेश वर्मा उर्फ फौजी ने 2018 में बेटी के लिए हंसी खुशी 30 लाख खर्च करके हिंदू रीति रिवाज से सुभाष और पंकज पुत्र रामचंद्र वर्मा ग्राम साकेतु जनपद लखीमपुर से शादी की। वही 2018 शादी के बाद से ही दहेज की मांग शिल्पी बेटी को मार पिटाई का क्रम जारी रहा। कई बार शिल्पी को ससुराल से भगा दिया गया। पुनः पिता ने समझौता कर बेटी शिल्पी को एक बड़ी रकम के साथ वही अपने दामाद सुभाष उर्फ पंकज के साथ उसे वापस भेज दिया गया। वही दामाद सुभाष लखनऊ में डॉक्टर है और जो किराए के मकान बाजार खाला मोहल्ले लखनऊ में रहते हैं और वह नौकरी करता है। वही शिल्पी भी मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई कर रही थी। विगत कई सालों से सुरेश फौजी का दामाद सुभाष पत्नी से प्लॉट के लिए 50 लाख की भारी मांग करता रहता था और उसे मारता पीटता था, पर सब कुछ बेटी की शादी में लगाने के बाद एक पिता के पास क्या बचा। शिल्पी का पिता सुरेश गरीब हो चुका। सुभाष दामाद की मांग पूरी करने से असमर्थ। विगत 6 माह से दामाद सुभाष, उसके माँ बाप, सुभाष के बहनोई धीरेन ने भी बेटी शिल्पी पर बहुत दबाव बनाया, उसके साथ मारपीट की और उसका गला दबाया और आखिरकार उसको मार भी डाला। सुभाष व सुभाष का बहनोई धीरेन ने फोन करके 30 अक्टूबर को बताया कि आपकी बेटी बीमार है और आ जाओ। सुरेश अपने भाई सतीश एवं परिजनों के साथ लखनऊ पहुंचा तो देखा गया कि उसकी बेटी मृत है। उसके गले, चेहरे और शरीर पर चोट के निशान है। तुरंत सुरेश ने उसके परिजनों के निकट थाना बाजार खाला में गया और रिपोर्ट लिखाई। दहेज प्रथा का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दबिश दी, लेकिन मुख्य आरोपी सुभाष और पंकज फरार है। वही पूछताछ जारी है। इधर परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल। सुभाष का बहनोई बहुत पैसे वाला है, उसके दबाव में पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। अखंड भारत न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। आज जिला शाहजहांपुर के खुटार ब्लॉक के गांव नवदिया छुटाई पांडे की रिपोर्ट। जैसा कि अखंड भारत न्यूज चैनल को पता चला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुरंत टीम पहुंची, जानकारी प्राप्त की सभी लोगों से। जानकारी प्राप्त होने के बाद हम और हमारी टीम हतप्रभ रह गए, क्योंकि इस घर की बेटी जो एक डॉक्टर थी, डॉक्टरी कर भी रही थी लखनऊ में, उसका बहुत ही भीषण तरीके से हत्या कर दी गई। ये बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना करने वाली बात है, दुखद बात है। एक पिता ने अपनी बेटी खोई चंद रुपयों के लालच में। जैसा कि अभी जानकारी मिली है, विगत 2 साल से लगातार वो शिल्पा बेटी को परेशान कर रहे थे कि दहेज लाइए, दहेज लाइए, दहेज लाइए। देते रहे, बेटी का हर शौक पूरा किया शादी के समय। उसके बाद भी आप हमारे पास में फौजी साहब हैं, देते रहे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने और उस बेटी को अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसे दुर्दांत हत्यारे को अखंड भारत न्यूज घोर भर्त्सना करता है और साथ ही उसको भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार से गुहार लगाता है। उसको जल्द से जल्द उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। पुलिस दौड़भाग करे, पोस्टर छपवाए, इनाम घोषित किए जाए और उसको तत्काल ही गिरफ्तार किया जाए, ये मांग करते हुए उसके साथ में उसके एक बहनोई धीरेन्द्र नाम के हैं, वो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन ये मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। हर हालत में उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वो कहीं छुप ले, उसको जमीन नहीं मिलेगी, उसको धरती कहीं पर नहीं मिलेगी जहां वो छुप सके। एक ना एक दिन आखिर कानून के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आइए आपको आज हम दर्द बयां करती एक पिता की आवाज सुनाते हैं। आप सुनिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि सब लोगों को जानकारी हो जाए, अन्य कोई बेटी के साथ ऐसा कोई जुल्म अत्याचार न कर पाए। मैं इस बात की अपील करता हूं आपसे। मेरे साथ में है सुरेश चंद्र वर्मा, जो रिटायर्ड फौजी भी हैं। आज बहुत ही द्रवित है, दुखी है। नमस्कार, अखंड भारत न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। आज जिला शाहजहांपुर
के खुटार ब्लॉक के गांव नवदिया चढ़ई पांडे की रिपोर्ट। जैसा कि अखंड भारत न्यूज चैनल को पता चला, यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुरंत टीम पहुंची, जानकारी प्राप्त की सभी लोगों से। जानकारी प्राप्त होने के बाद हम और हमारी टीम हतप्रत रह गए, क्योंकि इस घर की बेटी जो एक डॉक्टर थी, डॉक्टरी कर भी रही थी लखनऊ में, उसका बहुत ही भीषण तरीके से हत्या कर दी गई। ये बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना करने वाली बात है, दुखद बात है। एक पिता ने अपनी बेटी खोई चंद रुपयों के लालच में। जैसा कि अभी जानकारी मिली है, विगत 2 साल से लगातार वो शिल्पा बेटी को परेशान कर रहे थे कि दहेज लाइए, दहेज लाइए, दहेज लाइए। देते रहे, बेटी का हर शौक पूरा किया शादी के समय। उसके बाद भी आप हमारे पास में फौजी साहब हैं, देते रहे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने और उस बेटी को अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसे दुर्दांत हत्यारे को अखंड भारत न्यूज घोर भर्त्सना करता है और साथ ही उसको भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार से गुहार लगाता है। उसको जल्द से जल्द उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, पुलिस दौड़भाग करे, पोस्टर छपवाए, इनाम घोषित किए जाएं और उसको तत्काल ही गिरफ्तार किया जाए, ये मांग करते हुए उसके साथ में उसके एक बहनोई धीरेन्द्र नाम के हैं, वो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन ये मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। हर हालत में उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वो कहीं छुप ले, उसको जमीन नहीं मिलेगी, उसको धरती कहीं पर नहीं मिलेगी जहां वो छुप सके। एक ना एक दिन आखिर कानून के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपसे मेरे साथ में है सुरेश चंद्र वर्मा, जो रिटायर्ड फौजी भी हैं। आज बहुत ही द्रवित हैं, दुखी हैं। इनकी दर्द भरी वाणी बयां करती है अपना दर्द। सुरेश चंद्र, क्या नाम है साहब आपका? सुरेश चंद्र। हाँ जी, क्या हुआ बताइए, संकोच बताइए चैनल को। बिटिया, पहले तो बिटिया को मैंने 18 में से बात करी। बिटिया को हमने डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाने के बाद फिर हम उधर उसको लड़का मैंने कहा बारात करने वाली होगी, तुमने 18 में सकेतु। जी बिटिया, आपने हंसी खुशी शादी की, बिटिया को परेशान करने का सिलसिला कब से जारी है? ये लगभग पिछले साल से या 2 साल से लगभग परेशान करता रहा। क्या डिमांड करते रहे, क्या कहना था उनका, परेशान करने का क्या तरीका था? हर बार यही कहते रहे पैसे लाओ, पैसे लाओ, ये करो वो करो। जब हमने अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी भी दी, नकद भी कैश दिए और हमने जेवरात भी बहुत दिया था, ये सब कुछ दिया। हमने लगभग 20-30 साल में 20-25 हजार में हमने बिटिया को पढ़ाई में लगाया, 20-25 लाख और 20-30 लाख में हमने शादी करी बिटिया। उसके बाद भी हमें उसको बिटिया को प्रताड़ित करते मारते रहे। बिटिया का दामाद का यहाँ आना जाना रहा? हाँ, पहले आते रहे, तो अभी तक भी आते रहे। तो बिटिया MD कर रही है लखनऊ में और दामाद भी वहाँ पढ़ाता है लखनऊ में ही, प्रोफेसर है डॉक्टरों को। मध्य में तन तलाश किया गया। इस संबंध में आपने कभी रिपोर्ट या कभी किसी अधिकारी से किसी प्रकार से कहा सुनी की, इस प्रकार की कोई बात? नहीं, ये तो हमने नहीं की, इसलिए नहीं कि हमने कहा भैया आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा। हाँ, उसके घर वालों से जब बात हुई, घर वाले माता पिता सब रोने लगते थे और कहते थे नहीं, हम अब नहीं कोई बात होगी, हम साथ में रहेंगे, आप उसको भेज दो। फिर हमने 2-4 दिन के लिए बिटिया को अलग भी रखा। हमने बिटिया वहाँ कहीं दूसरी जगह हो जाकर, फिर इसके घर से फोन आने लगे जल्दी उसको भेज दो वहाँ। लड़का कह रहा है कि हम नहीं उसके बिना रह पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, नहीं जहर खा लेंगे, नहीं तो फांसी। हादसे की जानकारी आपको कब, किस तारीख में हुई थी? हमें हादसे की जानकारी 30 तारीख को यह हुआ। पहले इसके पहले तो जो भी था चलता रहा, तो हम इसी चक्कर में हमने कोई कार्रवाई की। हमने कहते चलो आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हमारी बिटिया चली। बहुत ही दुर्दांत हत्या साबित हो रहा है, पकड़ से बाहर है। हमारे साथ में 30 तारीख को सतीश कुमार जी वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। हम उनसे चाहेंगे वो इस संबंध में बताइए। आपका नाम? मेरा नाम सतीश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जो आपकी भतीजी को
मारा गया है, मर्डर किया गया है, इस संबंध में क्या आपको जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, इस दुर्दांत हत्यारे को बहुत कड़ी सजा मिले, इसे कहीं रहने के लिए जगह न मिले, यही मेरी अपील है। आप लोग बहुत व्यथित हैं। मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस दुर्दांत हत्यारे के लिए सरकार, पुलिस फोर्स एक्शन में आए, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अखंड भारत न्यूज से। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।